वाली बात है सीमा हैदर को लेकर जो आपने बातें कही हैं कि वो डांसर थी, क्या इसीलिए इसके दुबई कनेक्शन की बात, क्या वो सीधे दुबई से नेपाल आई है, पाकिस्तान में थी ही नहीं मौजूदा समय में? नहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वो दुबई में थी पिछले कुछ सालों से। पाकिस्तान को वो छोड़ चुकी थी। और आप जैसे सब कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है और हिंदू कन्वर्ट कर गई, देखें वो एक लड़की है और वो इंडिया और पाकिस्तान और मुसलमानों और हिंदुओं में मसला पैदा करना चाहती है, जिसका मसला कम से कम मैंने खत्म कर दिया कि वो एक फेक गर्ल है। और उसने जो है वो, उसका असल प्रॉब्लम सचिन नहीं है, सचिन से उसे कोई मोहब्बत नहीं है, उसका टारगेट कोई और है। और वो दुबई से जो है वो इंडिया नेपाल के रास्ते गई है, पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। आई हैव प्रूफ्स, आई हैव एनीथिंग, मैंने बहुत चीजें वाज़ेह भी कर दी हैं। बासित, मैं चाहूंगा कि आप वो प्रूफ भी दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दुबई में आईएसआई का बहुत बड़ा हब भी है। लगातार सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस बात की चर्चा करते हैं वो जासूस है क्या है, मैं इस पर आगे आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन एक सवाल फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। सवाल ये कि उसके परिवार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर क्या आपके पास जानकारी है? क्योंकि कई लोग उसके दोस्त, पुराने उसके प्रेमी से, उसके बचपन की दोस्त से आपने बातचीत की है। देखें पाकिस्तान में आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, और आप ये देखें कि उसी गेम से वो इंडिया में भी कनेक्ट थी, उसी गेम से वो सचिन के साथ भी कनेक्ट थी, उसी दोस्त से। इवन जाहिर है पाकिस्तान में वो थी, मैं इस बात को वो नहीं मानता हूं कि वो थी, लेकिन आपको ये बताऊं कि वो शिफ्ट हो चुकी थी, वो पाकिस्तान से, वो हैदर के जरिए पाकिस्तान में भी थी, लेकिन अब वो दुबई में थी। आपको बताऊं वो पैसे भी कमा रही थी, शी वॉज अ डांसर। और वहां पर इंडियन एक पॉलिटिशियन, जिसके बारे में मैं जानता हूं और आप इंडिया भी जानने लग गया है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जानती हैं कि वो पॉलिटिशियन कौन है। वो पॉलिटिशियन भी है और साथ एक और बंदा भी है जो उसके साथ इन्वॉल्व था वहां के डांस क्लब से, जिसके थ्रू उसकी नेपाल। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या नेपाल से जाना बच्चों का खेल है? और वो एक लड़की होकर नेपाल से एंटर हो जाती है, 2 महीने आपको पता ही नहीं चलता, फिर आधार कार्ड बन जाता है, कोर्स उसको इजी कर रही है। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक इकरा लड़की आई थी इंडिया में, आपको याद होगा, वो इकरा जो थी उसका रिलेशन जिससे था, उसको डिपोर्ट बैक कर दिया गया था, आपको याद है, पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता था आपका वो एक किस्म का फेलियर था, और यहां इसको इज्जत दी जा रही है, यहां इसको रिस्पेक्ट दी जा रही है। ठीक है बासित, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं और उस पर मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगा। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फखर यूसुफ जई, मैं आपके पास आता हूं। बासित अली को संभवतः आप जानते होंगे, कई सारे उनके वीडियोस इस समय बड़े वायरल भी हैं कि वो दुबई में रह रही थी। दुबई में खैर आईएसआई का एक बड़ा हब भी है, हो सकता है कि उसको वहां से ट्रेनिंग दी जा रही होगी, एक बड़ी पिक्चर आईएसआई ने क्रिएट की होगी। राकेश, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आईएसआई ने ट्रेनिंग देनी थी तो उसको दुबई ट्रेनिंग की क्या जरूरत थी? दुबई तो ऐसा है कि जिस तरह हम लोग कराची जाते हैं, सेम लाइक दैट है। मेरा खुद साल में 4 चक्कर लगते हैं, इस तरह हर पाकिस्तानी के मेजॉरिटी लोगों का आना जाना दुबई है, क्योंकि विजिट वीजा है तो इतनी मुश्किल नहीं है। को अगर ट्रेनिंग देनी थी तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग दी जा सकती थी बजाय दुबई ले जाने के। जहां तक बात है उनकी एंट्री की, उसके ऊपर मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने कहा दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी वो नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होना चाहता हो, बांग्लादेश के रास्ते दाखिल होना चाहता हो, या वो किसी और रास्ते, इतना आसान नहीं है। और ना कोई इस तरह का तरीकाकार है कि आप किसी भी तरीके से कह दें कि जी फला लड़के से इसको मोहब्बत है या नहीं है, या शादी है या नहीं। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। पाकिस्तान में अगर कोई इंडिया से एंटर होना चाहता है तो उसके लिए भी पूरा एक प्रोसीजर, हालांकि दूसरी साइड अफगानिस्तान बॉर्डर से दिन में 50-50 हजार लोग जो है वो इंटर और आउट हो रहे होते हैं, लेकिन इंडियन बॉर्डर से क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह यह कि सारी एजेंसीज का फोकस जो है इस तरफ होता है, आपकी एजेंसीज का भी यकीनन इस तरफ फोकस होता होगा। इसीलिए बजाय इसके कि मतलब इसको मीडिया में तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले इसके ऊपर डिस्कशन। फखर भाई, मैं वेदभूषण जी को आपके साथ रखता हूं और वो बेहतर तरीके से क्रॉस करेंगे आपको। पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और मैं नहीं पूछूंगा कि कसाब कैसे घुस गया था, लश्कर के लोग नेपाल बॉर्डर से कैसे पकड़े गए थे, किस तरीके से टेरर एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वेदभूषण जी इस पर बेहतर क्रॉस करेंगे। वेदभूषण जी देखिए राकेश जी, वो पहली बात तो इलीगल तरीके से इंडिया में आई है, शादी ही नहीं हुई है। सचिन उसका पति नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से उसने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुई थी इंडिया के अंदर।
और पहले पति से तलाक नहीं। पहली बात तो शादीशुदा औरत नहीं है, सचिन के साथ उसकी कोई मैरिज हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी ही नहीं हुई है। पहली बात तो सवाल मैं खत्म कर देता हूँ। वो फंसी इसलिए थी क्योंकि शादी कराने के लिए वो किसी एडवोकेट के पास गई थी, क्योंकि शादी वो हो नहीं सकती थी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, इसलिए उनको वकील ने मना कर दिया और पुलिस को इंटीमेट कर दिया। 4/7/2023 4 जुलाई को उनके खिलाफ 23 नंबर एफआईआर रबुपुरा थाने में दर्ज हुई, जिसमें सेक्शन 345 फॉरेनर एक्ट की लगाए गए। उसके अलावा पासपोर्ट एक्ट की एक सेक्शन लगाई गई है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है राकेश, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B और 34 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया है। चूंकि उनके पति भी उनके साथ इन्वॉल्व है, तो आज नहीं तो कल जिसको हम पति कह रहे हैं वो अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पति ही नहीं है, तो वो उनकी भी एक लायबिलिटी बनती है, क्रिमिनल लायबिलिटी। आज नहीं तो कल उनके पति भी, जो सो कॉल्ड पति हैं, पति नहीं है, वो अरेस्ट भी होंगे इस मामले में, आप देखिएगा। दूसरा, अदालत से वो बेल के ऊपर है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आईएसआई की तरह नहीं करता कि इमरान खान को अरेस्ट कर लो, फलां को अरेस्ट कर लो, जेल भेज दो। जो ड्रामा पाकिस्तान में टीवी पे भी आपने देखा होगा पीछे, हिंदुस्तान इस तरह नहीं चलता। चूंकि यह कानून का राज्य है, अदालत ने चूंकि बेलेबल ऑफेंस था, उनको बेल पर छोड़ा हुआ है कि ट्रायल उनको फेस करना पड़ेगा और उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी पाकिस्तानी आदमी इलीगल तरीके से इंडिया में ठीक है शरण नहीं ले वेदभूषण सकता, जी, मैं क्योंकि ये आधार आपसे नहीं